गाइस वेलकम टू माय चैनल डीके सोलर टेक्निक। मैं आप सभी लोगों का अपने इस प्यारे से प्लेटफॉर्म डीके सोलर टेक्निक में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम सभी लोग पढ़ेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम यानी कि अध्यारोपण प्रमेय के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सुपरपोजिशन थ्योरम यानी कि अध्यारोपण प्रमेय। तो अध्यारोपण प्रमेय के लिए सबसे पहले हम एक सर्किट ड्रॉ करेंगे। तो हम सबसे पहले सर्किट ड्रॉ कर चुके हैं। तो इस सर्किट में क्या है, ये 50 वोल्ट का सोर्स लगा हुआ है और इधर 20 वोल्ट का सोर्स लगा हुआ है। यहाँ पर 10 ओम का रेजिस्टेंस है लगा हुआ है, यहाँ पर 30 ओम का और यहाँ पर 20 ओम का। ये हमारी हुई सर्किट। इसके लिए हमारा जो क्वेश्चन रहेगा, वो ये रहेगा कि फाइंड द करंट आई बाय सुपरपोजिशन थ्योरम। फाइंड द करंट आई, जो ये हमारी आई करंट है, इसको हमें ज्ञात करनी है बाय सुपरपोजिशन थ्योरम के द्वारा। तो हम सबसे पहले करेंगे क्या, सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे इस 50 वोल्ट की सोर्स को। तो स्टेप नंबर 1 हम यहाँ पर लिखेंगे। स्टेप नंबर 1, कंसीडर 50 वोल्टेज सोर्स। तो इसको हम क्या करेंगे, कंसीडर करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ये क्या है, 20 वोल्ट है। तो इसको जब हम इस 50 वोल्ट को कंसीडर करेंगे तो इस 20 वोल्ट को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो हम जब इसको रिमूव कर देंगे तो हम इसका सर्किट बनाएंगे कुछ इस प्रकार से। और ये 20 ओम और ये 30 ओम। तो हमारा जो कुछ सर्किट बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। क्योंकि जब हम इस 20 ओम को रिमूव करेंगे तो इसको क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। इसको हमने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया। यहाँ पर हमारा जो 50 वोल्ट का हमारा सोर्स लगा हुआ है, ये 30 ओम का रेजिस्टेंस, ये 20 ओम का और ये 10 ओम का। तो हमारा सर्किट कुछ इस प्रकार बना। तो अब हम क्या करेंगे इसके आगे, इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा रेजिस्टेंस 10 ओम और 30 ओम का है, ये कैसा लगा हुआ है, श्रेणी क्रम में लगा हुआ है, सीरीज में। और 30 ओम और 20 ओम लगा हुआ है समांतर क्रम में। तो हम क्या करेंगे, इस समांतर क्रम यानी कि पैरेलल वाले को क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद में फिर इस 10 ओम और 30 ओम को सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्या हुआ, 20 ओम और 30 ओम। R इज इक्वल टू 20 इंटू 30, क्योंकि समांतर क्रम में है तो ये हम इसका लगाएंगे क्या, फार्मूला लगाएंगे। 20 इंटू 30 अपॉन 20 प्लस 30 हो क्या जाएगा, 600 बाई 50। इसको हम काटेंगे, ये आएगा 12। क्या होगा हमारा जो रेजिस्टेंस हुआ वो कितना हुआ, 12 ओम का। तो यहाँ पर हम अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इसका जो कुछ फिगर बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा। जैसे और हम 20 ओम को जब इसका जब रेजिस्टेंस निकाले तो आया कितना, 12 ओम का। यहाँ पर हमने क्या किया है, 12 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया और इस रेजिस्टेंस को क्या किया, रिमूव कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस के बीच में क्या निकालेंगे, इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे। क्योंकि ये श्रेणी क्रम में सीरीज में जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वो जुड़ जाता है। जो सीरीज में रेजिस्टेंस होता है वो जुड़ जाता है। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 प्लस 12 इज इक्वल टू 22 ओम। ये हमारा हो जाएगा इतना। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद जो हम ड्रा करेंगे वो कुछ इस प्रकार, प्लस माइनस प्लस माइनस। इसको हमने क्या कर दिया, 22 ओम, ये इतना कर दिया। और ये कितना है, 50 वोल्ट है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें जो करंट फ्लो हो रही है, करंट जो फ्लो हो रही है आई, इसको हम क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। तो जो हमारा टोटल करंट इसमें जो फ्लो कर रहा है उसको हमें ज्ञात करना है। इसके लिए ही हमने इतनी बड़ी
ये जोखिम उठाई, समझ लीजिए कि इतनी बड़ी जोखिम हमने इसीलिए उठाई क्योंकि हमें क्या करना था, इसमें जो टोटल करंट फ्लो हो रही है उसे क्या करना था, फाइंड आउट करना था। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है, हमें क्या पता है, एक मिनट पहले इसको रिमूव कर दें, थोड़ा हटा दें। अब हम क्या करेंगे, ये 22 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है और ये 50 वोल्ट का सोर्स है, इसमें हम आई को फाइंड आउट करेंगे। तो आई टोटल करंट यानी कि आई टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि आई बराबर होता है वी बाई आर, ये इतना होता है। तो हम क्या करेंगे, आई टी बराबर वी टी अपान आर टी। अब क्या हो जाएगा हमारा, वीटी कितना है, वीटी यानी कि वोल्ट, ये कितना है 50 50 बाई आर, रेजिस्टेंस कितना है 22 ओम, 22 कर देंगे इसको। आंसर जो हमारा आएगा ये आएगा 22 2 जा 44 पॉइंट, टोटल करंट आएगा इतना एम्पियर। और ये क्या है, ये क्या है, डाउनवर्ड है, क्योंकि हम डाउनवर्ड के बारे में भी पढ़ेंगे। इतना करंट डाउनवर्ड में हमारा आया इसका। तो अब हम क्या करेंगे, हमने अभी तक क्या किया था, 50 वोल्ट सोर्स की तरफ से हमने क्या इसको 50 वोल्ट के सोर्स को कंसीडर किया था और इसमें क्या निकाला, करंट निकाला। अब हम क्या करेंगे, और ये 50 वोल्ट की जब हमने 50 वोल्ट को कंसीडर किया तो इन सभी रेजिस्टेंस में जो करंट बह रही है वो क्या बह रही है, 2.27 एम्पियर, 2.27 एम्पियर इसमें करंट फ्लो करेगी। अब हम क्या करेंगे, इस 20 वोल्ट को कंसीडर करेंगे और इस 50 वोल्ट को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो हमारा कुछ जो सर्किट बनेगा वो इस प्रकार बनेगा। हमारा जो सर्किट बनेगा, हमारा जो कुछ सर्किट बनेगा वो इस प्रकार बनेगा, क्योंकि हमने इस बार क्या किया है, इस बार हमने क्या किया, 20 वोल्ट की बैटरी को, मतलब 20 वोल्ट के सोर्स को हमने कंसीडर किया। स्टेप नंबर इसको हम 2 कर देते हैं। स्टेप 2, कंसीडर 20 वोल्ट सोर्स। हमने क्या किया, 20 वोल्ट सोर्स को क्या किया, कंसीडर करते हुए हमने इसको 50 वोल्ट को रिमूव कर दिया। इसका हमने क्या किया, अपोजिट किया। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें भी उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को रिमूव करते जाएंगे। तो हम सबसे पहले 30 ओम और 10 ओम में क्या है, ये पैरेलल में हम इसको रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 इंटू 10 बाई आई इक्वल टू 30 इंटू 10 बाई 30 प्लस 10, क्या हो जाएगा 300 बाई 40, 300 बाई 40। जब इतना हो जाएगा तो जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर, और 0 से 0 क्या करेगा, हमने कैंसिल कर दिया, 4 7 जा 28 पॉइंट लगाया, और 4 5 जा कितना हुआ 20। इतना हमारा ओम क्या आ गया, रेजिस्टेंस आ गया इसका। तो हम जो अगला सर्किट ड्रॉ करेंगे वो कुछ इस प्रकार होगा, जैसे प्लस माइनस, इसको हमने क्या किया, ये हमारा कितना ओम का है, 30 ओम का, ये सॉरी कितने ओम का ये आया, 7.5 ओम। तो इसको हमने क्या किया, 7.5 ओम, और इसको क्या किया, ये कितने ओम का है, 20 ओम का है। तो ये हमने इस प्रकार कुछ रेजिस्टेंस लगाया। और ये अब हम क्या करेंगे कि इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस को जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे दोनों का। तो हमारा जो अब बनेगा सर्किट, ये पहले हम रेजिस्टेंस का निकालने, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 प्लस 7.5, यानी कि ये आएगा 27.5। इसका जो रेजिस्टेंस आएगा वो इतने ओम का आएगा। तो हम जो टोटल रेजिस्टेंस हमारा क्या है 27.5, तो हम जब कुछ सर्किट ड्रा करेंगे और अब इस प्रकार ड्रा करेंगे।
27.5 ओम, और ये क्या है हमारा 20 वोल्ट है। तो अब जो इसमें करंट फ्लो करेगी, क्योंकि करंट जो फ्लो करती है वो क्या है, प्लस टू माइनस फ्लो करती है। तो अब जब हमारी इसमें करंट फ्लो करेगी वो, अब हम इसमें आई इक्वल निकालेंगे कितना, वी बाई आर, वी आई बाई आर, आई टी बराबर वी टी अपान आर टी। क्या हो जाएगा हमारा, वी टी कितना है 20 वोल्ट है, 20 इसको लिख दिया, आर टी कितना है 27.5 है, इसको क्या किया 27.5 कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको 20/27.5 को जब हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा, वो आएगा 0 पॉइंट लगाया, उसके बाद 7 और ये 2 और 7 एम्पियर, इतना हमारा। और ये भी क्या होगा, ये भी डाउनवर्ड होगा। तो ये हमारा कितना आया था, तो ये हमारा आया था 2.272 एम्पियर, क्योंकि जो 50 ओम, जब 50 वोल्ट का हमने वोल्टेज ये सोर्स कंसीडर किया था, तो हमारा जो टोटल करंट फ्लो किया था इसमें वो 2.272 एम्पियर आया। और जब हमने जब कितना ये 20 ओम का 20 वोल्ट का जब हमने क्या सोर्स को कंसीडर किया, तो जो हमारा टोटल करंट आया आई टी, वो कितना आया 0.727 एम्पियर। इतना हमने इसे नोट कर लिया। अब तो ये हमारा कितना आया था, तो ये हमारा आया था 2.272 एम्पियर, क्योंकि जो 50 ओम जब 50 वोल्ट का हमने वोल्टेज ये सोर्स कंसीडर किया था, तो हमारा जो टोटल करंट फ्लो किया था इसमें वो 2.272 एम्पियर आया। और जो हमने जब कितना ये 20 ओम का 20 वोल्ट का जब हमने क्या सोर्स को कंसीडर किया, तो जो हमारा टोटल करंट आया आई टी, वो कितना आया 0.727 एम्पियर। इतना हमने इसे नोट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस सारे सर्किट्स को हम क्या करेंगे, रिमूव करते जाएंगे, इसको हम हटाते जाएंगे, इरेज कर देंगे सबको। क्योंकि हम इतना नोट कर चुके हैं, कितना 50 वोल्ट की बैटरी से जो करंट फ्लो किया वो कितना किया 2.72 एम्पियर, और जो 50 वोल्ट की बैटरी से करंट फ्लो किया वो कितना 0.727 एम्पियर। इस बैटरी से और इस बैटरी से इतना करंट फ्लो किया। अब हम क्या इसमें लगाएंगे, करंट डिवीजन रूल, यानी कि CDR करंट डिवीजन रूल इसमें लगा देंगे। क्योंकि ये जो करंट हो रही है ये क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। CDR हम इसमें क्या करेंगे, लगाएंगे CDR करंट डिवीजन रूल। इसको जो हम लगाएंगे तो जो करंट डिवीजन रूल क्या होता है, IT यानी कि टोटल करंट इंटू रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच, रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच, प्लस रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच। ये होता है क्या, ये होता है करंट डिवीजन रूल, यानी कि जो करंट हमारा डिवाइड हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, करंट डिवाइड हो रहा है, क्योंकि करंट जा रही है I, और यहाँ पर एक करंट जाएगी I1 और एक जाएगी I1 और एक जाएगी क्या I2। क्योंकि यहाँ पर करंट डिवाइड हो रही है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, करंट डिवीजन रूल लगाएंगे। तो जो हमारा 50 वोल्ट की बैटरी की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है 2.272 एम्पियर। तो हम एक क्या लिख देंगे यहाँ पर 2 फ्रॉम फॉर 50 वोल्ट सोर्स, क्या हो जाएगा 2.272 इंटू
रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच, इस ब्रांच का जो अपोजिट ब्रांच है वो ये ब्रांच है, तो इसमें रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम है, 20 ओम बाई रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच, फिर यहाँ पर लिखेंगे 20 प्लस रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच, यानी कि इस ब्रांच का जो रेजिस्टेंस है कितना है 30 ओम है। क्या कर देंगे हम यहाँ पर 30 कर देंगे। इतना हमने क्या किया यहाँ पर लिखा। अब हम क्या करेंगे, इसको जब आगे सॉल्व करेंगे, जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2.272 इंटू 20/50, इतना हमारा ये आएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे और ये आया कितना किसके, ये हम निकाले क्या I1, ये हम निकाले I1, तो जो I1 आया उस I1 को जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 0.908 एम्पियर, इतना हमारा इसका क्या आएगा आंसर आएगा I1 के बराबर। हमारा I1 इतना आ गया। अब हम क्या निकालेंगे I4 निकालेंगे, जो इस करंट की, इस वोल्टेज सोर्स की वजह से फ्लो कर रही है करंट, वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर एक बार इरेज करेंगे। करंट डिवीजन रूल आप लोगों ने देखा ही होगा, तो हमारा करंट डिवीजन रूल, इसमें फिर 20 ओम की पहले रेजिस्टेंस लगाएंगे फॉर 20 वोल्ट सोर्स CDR, यानी कि I4 बराबर क्या हो जाएगा, टोटल करंट I4 की वजह से कितनी थी, इस 20 वोल्ट की वजह से नहीं, क्या 0.727 इंटू रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच यानी कि 10 बाई रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच यानी कि 10 प्लस रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच यानी कि 30। क्या करेंगे I4 इज इक्वल टू 0.727 इंटू 10 बाई 40। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, आंसर आएगा हमारा 0.181 एम्पियर, इतना हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इस I4 की वजह से जो फ्लो हो रही करंट उसका इतना आंसर आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसकी वजह से जो I1 पर जब हम करंट डिवीजन रूल लगाए तो हमारा आया 0.908 एम्पियर और इस पे 0.181 एम्पियर। अब हमने क्या किया, ये दोनों किस में है, ग्राउंड की तरफ, डाउनवर्ड है। तो हम अब इसको क्या करेंगे, हमें हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था, फाइंड द करंट I, यानी कि इसमें जो करंट फ्लो हो रही है, इस ब्रांच में जो करंट I फ्लो कर रही है, हमारी क्वेश्चन यही था कि फाइंड द करंट I बाय सुपरपोजिशन थ्योरम। तो हम सुपरपोजिशन थ्योरम के द्वारा इस I ब्रांच में फ्लो वाले होने वाली करंट निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो I निकालेंगे तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I4। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 हमारा कितना है 0.908 एम्पियर प्लस इसको कर देंगे, और ये जो हमारा I4 है ये कितना है 0.181 एम्पियर, इतना हमारा है कितना 0.908 प्लस 0.181 एम्पियर, इतना हम I निकालेंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये किसकी है, I1 की है और ये I4 की है। हम दोनों को ऐड जब करेंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, I जो इस ब्रांच में करंट फ्लो हो रही है। तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.89, इतना हमारा हो जाएगा जो करंट फ्लो कर रही है वो। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। इसमें जो करंट फ्लो कर रही है वो कितने एम्पियर की 1.89 एम्पियर की करंट फ्लो करेगी इस ब्रांच में। आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो थैंक यू सो मच।